हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो का थर्ड क्लासिफिकेशन, एक्टिविटी रेशियो। आज हम लोग पूरा इस वीडियो में एक्टिविटी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी रेशियो इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा वर्क कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। जब हमें वो जानना होता है तो हम लोग एक्टिविटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। दिस इंडिकेट द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरियस एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस कंडीशन में ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी एसेट्स है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसका सही से यूज़ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। Most of the ratio falling under this category is based on turnover and hence this ratio are called as turnover ratio। बहुत सारे इसके जो रेशियो होते हैं वो टर्नओवर पे बेस होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर पे बेस होते हैं, इसलिए इसको कभी कभी टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रेशियोज इन एक्टिविटी रेशियो। अब देखिए, जब आपको एक्टिविटी रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए आपको कुछ रेशियो फाइंड आउट करने होंगे। जैसे कि उसमें है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बेसिकली ये कुछ आपके रेशियो होते हैं। जब आपको एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए आपको इन सारे रेशियो को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। देखिए, पहला जो है वो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड द एवरेज स्टॉक होल्डिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड इंडिकेट्स ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग एफिशिएंसी। एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो कितना गुड्स बेचा है और वो गुड्स अपने पास कितना होल्ड करके रखा हुआ है, जब उन दोनों के बीच रिलेशनशिप बताना होता है तो हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली जो स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, मतलब जितना वो एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो अपने स्टॉक को बेचा, गुड्स को बेचा, और जो उसका एवरेज स्टॉक है, जब उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको भी निकालने के लिए क्या करना होता है, जो टोटल सेल्स होते हैं उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जब हम ये करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आता है। अब ये जो देखिए एवरेज स्टॉक है, इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, जब उन दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट क्रेडिटर्स आर पेड इन अ ईयर। ये देखा जाता है कि एक साल में क्रेडिटर्स को कंपनी के द्वारा कितनी बार पेमेंट की गई है। जब हमें ये निकालना होता है तो हम लोग क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। अब एवरेज क्रेडिटर निकालने का वही फॉर्मूला है, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस अपॉन 2 और एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, द रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द वर्किंग कैपिटल इज टर्न्ड ओवर इन द कोर्स ऑफ द ईयर, मेजर्स एफिशिएंसी इन वर्किंग कैपिटल यूजेज। इसमें बेसिकली देखा जाता है कि कितनी बार जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो टर्न ओवर हुआ है एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में या एक साल में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, एवरेज वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, और एवरेज वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका एवरेज वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। जब भी किसी भी चीज़ का आपको एवरेज निकालना हो तो उसके ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका है वो आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। द रेशियो स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड सेल्स। कंपनी के पास कितना फिक्स एसेट्स है, कंपनी कितना सेल्स की है, जब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बताना होगा तो कंपनी क्या करती है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करती है। इसके लिए फॉर्मूला वो यूज़ करती है, नेट सेल्स और फिक्स्ड सेल्स दोनों को डिवाइड करती है, और जो आपका आता है वो आता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसके लिए देखिए आपको आइडल रेशियो दिया गया है, ये है 5 टाइम्स।
A higher ratio indicates better utilization of fixed assets, whereas a low ratio indicates underutilization of fixed assets. अगर कंपनी का रेशियो से ज़्यादा रेशियो है, ठीक है, अगर कंपनी को रेशियो का जो परसेंटेज है वो उसके आइडल रेशियो से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में माना जाता है कि कंपनी की जो फिक्स एसेट्स है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रही है. लेकिन अगर कंपनी की जो रेशियो है वो आइडल रेशियो से कम है, तो उस कंडीशन में माना जाता है कि कंपनी का जो भी फिक्स एसेट्स है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड सेल्स. ये क्या करता है, कंपनी का जो भी टोटल एसेट्स होता है और सेल्स होता है उन दोनों के बीच रिलेशनशिप बताता है. दिस रेशियो इनेबल्स टू नो द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी. बेसिकली ये क्या करते हैं, कंपनी इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि वो जान सके कि कंपनी का जो भी टोटल एसेट्स है वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसके लिए वो क्या करते हैं, नेट सेल्स और टोटल एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं. इसके लिए भी आइडल रेशियो दिया गया है 2 टाइम्स. और वही बात है, हाई रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रेशियो, लेस दैट इंडिकेट्स अंडर यूटिलाइजेशन. अगर कंपनी का जो रेशियो है वो आइडल रेशियो से ज़्यादा है तो माना जाता है कि कंपनी का जो भी फिक्स एसेट्स है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है. और अगर लेकिन कंपनी का जो भी रेशियो है वो जब उसके आइडल रेशियो से कम आता है तो उस कंडीशन में माना जाता है कि कंपनी का जो भी फिक्स एसेट्स है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है. बेसिकली ये टॉपिक हमारा यहीं तक था. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है. थैंक यू.